हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वह चीज़ बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को महीनों से इंतजार था। कई लोगों का कमेंट्स आए कि सर आप प्रैक्टिकल का वीडियो बनाएं। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को डॉस का थ्योरी बताने जा रहा हूं। इस थ्योरी के बाद आप लोगों को कंप्यूटर के स्क्रीन पर मैं स्वयं बैठकर आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊंगा। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल के पहले सबसे पहले फाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में यह बहुत से कॉमन सी वर्ड है। फाइल फाइल क्या चीज होता है, व्हाट इज फाइल। तो फाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम फाइल के बारे में जानें और इसके बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ें कि फाइल बनता कैसे है। ओके, इस फाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। व्हाट इज फाइल? तो व्हाट इज फाइल, ये एक सिंपल वर्ड है, परंतु इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम कॉमन वर्ड का यानी फाइल का कॉमन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक फाइल है। सपोज यह फाइल क्लास 10th का है। ओके, कॉमन, बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है। अगर ये 10th क्लास 10th का ये अगर फाइल है तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है इसमें। तो इस 10th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इसमें इस फाइल में है। तो इस फाइल में रिकॉर्ड जो है होता क्या है, क्या चीज है उसमें भाई? तो इस क्लास 10th का स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, यानी कहने का मतलब है जो फाइल है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स का इसमें इंफॉर्मेशन है। यानी सारे स्टूडेंट्स का इसमें इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, अब सब समझ लीजिए। मान लीजिए कि इसमें हमें नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, क्लास भी आएगा और डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे। स्टूडेंट्स के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जितने भी आपने एप्लीकेशन भरे होंगे, फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें सारे के सारे देखे होंगे कि बहुत सारे फील्ड्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन खाली होते हैं। आप उसमें क्या करते हैं, आप अपना इंफॉर्मेशन फुलफिल करते हैं। तो आप जो फुलफिल करते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे आपने नेम के जगह पर आपने अपना नेम डाला, मान लीजिए ABC, रोल नंबर 17, यानी कुछ भी, जो भी हो, जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पर लिखते हैं। तो ये सारे के सारे नेम, रोल, क्लास, डेट ऑफ, ये सारे के सारे हम इसे फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड्स। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये फील्ड्स ABC का एक रिकॉर्ड बन गया। उसी तरह से XYZ का भी रिकॉर्ड बनेगा। इस तरह से एलिमेंट जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी क्लास 10th का स्टूडेंट्स हैं, उन सारे का सारे का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए हैं, जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। उन रिकॉर्ड का कलेक्शन को हम एक फाइल कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टूडेंट्स या किसी भी एप्लीकेशन में आप जो फुलफिल करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उन सारे को हम फील्ड कहते हैं। और सारे फील्ड जब फुलफिल हो जाते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे उसी तरह से मैं कई बार बता रहा हूं इस बात को कि क्लास 10th में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंफॉर्मेशन दिए होंगे, यानी अपने अपने
इंफॉर्मेशन फील्ड के अनुसार फुलफिल किए होंगे। तो ये सारे के सारे ये फील्ड हुए और फील्ड कई फील्ड के कलेक्शन से एक रिकॉर्ड बना और कई रिकॉर्ड के कलेक्शन से एक फाइल का निर्माण होता है। ओके, तो हम ऐसे फ्लो चार्ट के द्वारा फिर से समझते हैं। फील्ड 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 एक और फील्ड, कई फील्ड हुए। उसी तरह से रिकॉर्ड 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 1 2 3 4 5। ओके, और यहां पर एक फाइल। ओके स्टूडेंट्स, आप यहां पर देखें, ये फील्ड है, ये फील्ड, ये सारे फील्ड हैं, ये सारी रिकॉर्ड है, एक फाइल है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कई रिकॉर्ड मिलकर एक फाइल का निर्माण होता है और कई फील्ड मिलकर एक रिकॉर्ड का निर्माण होता है। तो ऐसे हम समझे ये रिकॉर्ड है, ये सॉरी ये फील्ड है। देखिए, कई फील्ड मिलकर एक रिकॉर्ड हुआ और कई रिकॉर्ड मिलकर एक फाइल का निर्माण हुआ, जिसे हम फाइल, इसे फाइल कहते हैं। ओके, तो आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। ओके, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अभी मैंने जिसका फ्लो चार्ट बनाया, मैंने अभी फाइल का फ्लो चार्ट बनाया था, रिकॉर्ड का फ्लो चार्ट बनाया था और फील्ड का बनाया था। हम इसका डेफिनेशन बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, ताकि आप लोगों को यह हमेशा काम आता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड का स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड और फाइल। ओके, नो प्रॉब्लम। आप जरा इसे देख लें अच्छा से। रिकॉर्ड्स एक कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, या आप ऐसे कह रहे हैं ग्रुप ऑफ फील्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग एक ही है। ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स आर कॉल्ड रिकॉर्ड। उसी तरह से फाइल किसे कहेंगे? ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड फाइल। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके बावजूद भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा समझने में या लिखने में, या किसी तरह का हमारे तरफ से कुछ त्रुटियां रह गई हो, तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में डालना नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ फाइल्स, डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स को बताने के बाद अब हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फाइल। स्ट्रक्चर ऑफ फाइल।
ओके, जनरली फाइल को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, इस प्राइमरी को यानी आप ये डॉट के इधर जो आएगा वो प्राइमरी जो फाइल नेम होगा, और जो सेकेंडरी होगा ये जैसे कहा जाता है उर्फ नेम, जो दूसरा नाम होता है ना उस नाम से पहचाने जाते हैं, तो वही सेकेंडरी नेम होता है। इन द केस ऑफ फाइल की बात मैं कर रहा हूं। और ये जो देख रहे हैं डॉट बीच में, ये डॉट फाइल को बांट देता है। इस सेकेंडरी को हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। ओके, एक्सटेंशन भी एक तरह समझ लीजिए उर्फी है, दूसरा नाम है। सेकेंडरी में बहुत सारे फाइल होते हैं, जैसे सेकेंडरी फाइल का नाम एक बताता हूं मैं, जैसे टेक्स्ट फाइल जिससे इसका होगा TXT, ये हो गया। बैच फाइल BATCH, बैच फाइल, इसको कहेंगे एक्सटेंशन बैट। प्रोग्राम फाइल इसको कहेंगे .TRG। उसी तरह से सिस्टम फाइल इसको कहेंगे .SYS। उसी और भी बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे और भी हैं, जैसे कोबोल का फाइल, कोबोल लैंग्वेज को अगर हम फाइल बनाते हैं तो लिखेंगे .com। ओके, इस तरह से बहुत सारे फाइल्स हैं जो सेकेंडरी फाइल कहलाते हैं। ओके, अब सेकेंडरी फाइल जब आप ऐसे समझें, सेकेंडरी फाइल जब भी होगा डॉट के साथ होगा। ओके, आप समझ जाएंगे आप। और डॉट के इधर वाला जो एक्चुअली में जो फाइल का नाम होगा, ये डॉट का लेफ्ट साइड में होगा, और डॉट के राइट साइड में ये सेकेंडरी नेम यानी एक्सटेंशन का वो नाम होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल की थ्योरी अर्थात MS DOS के बारे में पढ़ते हैं। MS DOS होता क्या है? MS DOS यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को काम करने के लायक बनाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म होता है MS, मतलब होता है माइक्रो सॉफ्ट, और DOS का मतलब होता है डिस्क, ऐसे लिखें या डिस्क ऐसे लिखें, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ये DOS का फुल फॉर्म है, याद कर लेंगे। यह MS DOS यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसके बिना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर एक डब्बा है, एक खाली है, आप उसे फेंक सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई काम करने के योग्य नहीं है वो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपका काम करने लायक है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर बेकार है। ओके, तो डॉस का कमांड का थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट कमांड dir, it stands for डायरेक्टरी, यहां से लिया गया।
ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैंने डायरेक्टरी ऑफ फर्स्ट कमांड इज डायरेक्टरी DIR। तो ये DIR का डेफिनेशन, ये DIR का फुल फॉर्म है डायरेक्टरी, इसलिए मैंने 3 लेटर मैंने कैपिटल में लिखा, बाकी छोटा लिखा। इसका यूज क्या होता है? डिस्प्ले ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। जितने भी A ड्राइव में हो, चाहे B ड्राइव में हो या C ड्राइव में, जिस ड्राइव में आप लिखेंगे DIR, उस ड्राइव का पूरी जानकारी आपका कंप्यूटर के स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। कितने फाइल हैं, कितने डायरेक्टरी हैं, वो सारे के सारे DIR लिखने से आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो ये हमारा इसका फर्स्ट कमांड है। अब इसके बारे में हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स यानी लिखने का रूल, नियम, कायदा। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल देंगे। तो इसे ये सिंटेक्स है फर्स्ट कमांड का। ये ड्राइव है C ड्राइव, DIR, इसके बाद एक ब्लैंक होगा या जो भी, यहां पर आप प्रेस इंटर। ये हमारा सिंटेक्स है DIR का। एक एग्जांपल देते हैं। ये कमांड लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, कंप्यूटर क्या करेगा? ये C ड्राइव की पूरी जानकारी देगा। जितने भी फाइल होंगे, इस तरह से फाइल का नाम, बाइट्स, डेट, टाइम वगैरह जितने जो भी होंगे, आपके C ड्राइव का सारा इंफॉर्मेशन देगा। लास्ट में यहाँ पर जो जितने भी फाइल्स होंगे ये लिखेंगे, और जितने भी डायरेक्टरी होंगे वो सारे के सारे डिस्प्ले कर देंगे, और लास्ट में फिर यहाँ पर वापस C ड्राइव पर चला आएगा। ओके, तो ये रहा हमारा एक कमांड, फर्स्ट कमांड DIR का सिंटेक्स और एक एग्जांपल। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चला दिया। P फॉर पॉज। DIR का मतलब तो जानते ही हैं। DIR मीन्स डायरेक्टरी, P फॉर पॉज, यानी आप जब भी P का यूज करेंगे तब यह क्या करेगा कमांड कि आफ्टर 24 लाइन के बाद 25 में रुक जाएगा और एक मैसेज देगा कि प्रेस एनी टू कंटिन्यू। जब कोई भी बटन आप प्रेस करेंगे तो बाकी जितने भी फाइल होंगे, जिस ड्राइव की आप डायरेक्टरी देख रहे हैं, उस ड्राइव की जितने भी बाकी फाइल होंगे वो बाद में डिस्प्ले कर देगा। इसके बावजूद भी अगर और फाइल हैं तो लास्ट में फिर डिस्प्ले करेगा प्रेस एनी टू कंटिन्यू, फिर बाकी फाइल देंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप P का यूज करेंगे, पॉज का यूज करेंगे, तो वो रुक कर देगा, मैसेज देगा नीचे प्रेस एनी टू कंटिन्यू, प्रेस करेंगे तो बाकी फाइल डिस्प्ले करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ही प्रेस करेंगे वो देगा। ये 25 हो रहा होगा तो यहाँ लिखेगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके, यहाँ पर फिर जैसे ही आप प्रेस करेंगे कोई भी बटन की तो बाकी फाइल वो डिस्प्ले करेगा। ये पूरा खत्म हो जाएगा, अब बाकी फाइल वो मॉनिटर पर डिस्प्ले करेगा। फिर पूरे के पूरे जब डिस्प्ले हो जाएगा तब जाकर ये पुनः ये ड्राइव पर वापस आ जाएगा। ओके, ये रहा डायरेक्टरी P पॉज वाइज। नेक्स्ट कमांड R/W। W मीन्स विथ वाइज होता है। इसमें क्या होता है? रो एंड कॉलम में देता है। जैसे एक एग्जांपल में दे रहा हूं। एग्जांपल में ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी नेम है DIR और W। इंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये करेगा क्या? इस तरह से फाइल को डिस्प्ले करेगा, फिर इस तरह से फाइल को यहाँ डिस्प्ले करेगा, ये यहाँ डिस्प्ले करेगा इस कॉलम वाइज में। ओके, और लास्ट में जितनी फाइल करेंगे यहाँ पर लिख देगा फाइल्स। प्रोसेस सेम है, उसी तरह से डायरेक्टरी का भी लिख देगा। ओके, अब फिर ये वापस ड्राइव में चला आएगा।
ये रहा मेरे, ये हमारा W का फुल फॉर्म के अनुसार ये डिस्प्ले करेगा। ये रहा मेरा थर्ड कमांड WYS का। नेक्स्ट कमांड है VER। इट्स stands for version। okay, it is used for display to version of ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप VER लिख कर इंटरप्रेस करते हैं तो जिस कंप्यूटर में आप वर्क कर रहे हैं उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन डिस्प्ले करेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्जन का है। ओके, जैसे सिंटेक्स बता रहा हूं इसका। वर्जन प्रेस इंटर, ये क्या करेगा, यहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन को डिस्प्ले करेगा। ओके, और डिस्प्ले करने के बाद यह पूरा वापस आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं अगले कमांड में। नेक्स्ट कमांड CLS। यहाँ पर नेक्स्ट कमांड है CLS। इट्स स्टैंड फॉर क्लियर द स्क्रीन। इट्स यूज्ड फॉर क्लियर द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्क्रीन पर बहुत सारे लिखते लिखते इतना लिख दिया कि आप कमांड लिखते लिखते पूरा स्क्रीन भर गया है, तो आप लास्ट में CLS लिखते हैं। यहाँ पर CLS यहाँ पर लिख देंगे, इंटरप्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल टेम्पोररी साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर से आप लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगला कमांड यहाँ पर आप डेट लिखकर इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर लिखेगा कंप्यूटर करेंट डेट इज, जो भी होगा यहाँ पर लिख देगा। जो अभी प्रेजेंट में जो डेट होगा वो लिखेगा। फिर यहाँ लिखेगा इंटर न्यू डेट। डेट लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, करेंट डेट इज, जो प्रेजेंट में जो डेट होगा यहाँ डिस्प्ले करेगा। अगर आप इस डेट को चेंज करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पूछेगा इंटर न्यू डेट, आप यहाँ पर न्यू डेट लिखेंगे। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे, वो वापस चला जाएगा, आपका डेट वही का वही रह जाएगा। परंतु अगर आप चेंज करेंगे तो ये डेट चेंज हो जाएगा, आपका डेट जो आप चेंज करेंगे वही होगा, बाकी वाला डेट खत्म हो जाएगा, पिछला डेट खत्म हो जाएगा।
तो ये रहा डेट का। उसी तरह से टाइम का भी होता है। टाइम जैसे ही आप इसका टाइम का यूज होता है टाइम को डिस्प्ले करने के लिए। आप सिंटेक्स में इस तरह से लिखेंगे, सिंटेक्स कहिए या एग्जाम्पल कहिए। सिंटेक्स का मतलब होता है नियम। नियम यही है कि यहाँ पर सी ड्राइव में या जो भी ड्राइव में लिखना चाहेंगे टाइम, प्रेस इंटर होगा। यहाँ हम एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और सिंटेक्स भी लिख रहे हैं, तो ये दोनों काम कर रहा है। तो जैसे ही आप टाइम यहाँ लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वही लिखेगा जो डेट में लिखा था। जगह खाली चेंज यही रहेगा, डेट की जगह पर टाइम रहेगा। इस तरह से देखिए, करेंट टाइम इज फलाना। डेट के जैसा समय में जब मैंने लिखा था यहाँ तक तो करंट डेट था। टाइम लिख कर इंटर प्रेस करेंगे तो करंट टाइम होगा। उसी तरह से इंटर न्यू टाइम। अगर आप ये सपोज मान लीजिए ये टाइम जो डिस्प्ले कर रहा है कंप्यूटर ये गलत है, तो अब नया टाइम इंटर करने के लिए का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि नया टाइम को चेंज करने के लिए, नया टाइम इंटर करने के लिए, तो यहाँ पर आप नया टाइम इंटर करेंगे। अन्यथा अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस कर देंगे, तो जो पहले का जो टाइम था वही रह जाएगा और फिर वो सी ड्राइव पर वापस आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आज मैं आपको कुछ ही कमांड बताया हूं। कुछ कमांड और जो है वो अगले थ्योरी में जरूर बताऊंगा। इसके बाद हो सकता है अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल में भी बताऊं, क्योंकि इस कमांड के बाद, थ्योरी बताने के बाद मेरा सिर्फ बच जाता है प्रैक्टिकल बताना। तो अगर हम अगले वीडियो में सारा कमांड बता देंगे तो हम अगले वीडियो में ही आप लोगों को प्रैक्टिकल बताएंगे। और इसके साथ साथ हमारा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि मैं कभी कभी ट्रिक्स बताता हूं याद करने के लिए। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस है और साइंस को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों का एक काम बाकी रह जाता है। क्या काम बाकी रहता है? सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स करना। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम उसका जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। थैंक्स।